हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमारा टॉपिक था क्या, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बारे में मैंने आप सभी को सेल्फ स्टडी करने बोला था, लेकिन आज मैं इनकी एंडोस्पर्म से रिलेटेड और इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एंडोस्पर्म होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इनके वर्क क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की बात करूँ तो ये एक तरह का जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म करने लगता है, तो एम्ब्रियो में एक नरिशमेंट होता है, मतलब कि न्यूट्रिशन स्टोर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन स्टोर होते हैं, फूड स्टोर होते हैं, तो वो एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम इसे कहते हैं कि फूड लंडन टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने वाले टिश्यू होते हैं कि एक तरह के, और एम्ब्रियो नरिशमेंट का वर्क करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एम्ब्रियो के मैच्योर होते तक ये इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। एंडोस्पर्म क्या करते हैं? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और जनरली अगर इसके डेवलपमेंट की बात सोचें या देखें तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट PEN, ये आप लोग पढ़ चुके हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनसे होता है। तो ये कहाँ से आए, ये एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आप सभी को मालूम है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब कि जब प्रोगैमी होते हैं, ठीक है, गाइनोशियम में, तो ये गाइनोशियम पार्ट है, प्रोगैमी प्रोसेस हो रहा है जिसमें स्पोर्स एक एग सेल से वो करेगा, फ्यूज़ करेगा। सेकेंड, ये एंटीपोडल सेल होते हैं जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं फर्टिलाइजेशन में। एंड सेकेंड, जो दो हैप्लॉइड है ना, दो हैप्लॉइड क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। लेकिन जब स्पोर्स मेल गैमेट्स क्या करते हैं, एक तो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एक्स्ट्रा मेल स्पोर्स क्या करते हैं, इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अब इसको आप चाहो तो लिख सकते हो डिप्लॉइड न्यूक्लियस या फिर सेंट्रल न्यूक्लियस, और इसे आप लिख सकते हो मेल गैमेट्स, और फिर बनता है हमारा 3N, जिसको हम कहते हैं PEN, मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से जब गाइनोशियम में प्रोगैमी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जनरली एग सेल के साथ और फिर न्यूक्लियस के साथ, ज़्यादातर हम सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ होने वाले फ्यूज़न से ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एग सेल से जब डायरेक्ट फ्यूज़ होता है तो वो आपको मालूम है कि डायरेक्टली क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं जो जाइगोट में वर्क करते हैं। लेकिन जब ये एग सेल से फ्यूज़ करते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल से आपका 3N, मतलब कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट करने का काम करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर हुआ यहाँ पे? एग सेल क्या किया, फ्यूज़ किया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया, सेंट्रल जो न्यूक्लियस है डिप्लॉइड वाला, वो जब फ्यूज़ करता है तो ट्रिप्लॉइड बना रहा है, और ये ट्रिप्लॉइड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या हेल्प करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो अब स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट। तो आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग से कैसे होता है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं कि वेरियस टाइप के हमको सीड में या एम्ब्रियो में, है ना, एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं। अगर एंडोस्पर्म के टाइप्स को देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। हम लोगों को प्लांट के सीड में एंडोस्पर्म के जो डेवलपमेंट होते हैं वो 3 स्टेज में या फिर 3 वैरायटी में आपको दिखाई देते हैं। पहला ये होता है कि फ्री न्यूक्लियस होता है। जब प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म कर जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल्फ डिवाइडेड होते रहते हैं, और उनमें वो फ्री स्टेट में डिवाइड होते हैं, उनमें कहीं पे भी न्यूक्लियस वॉल या मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही इनमें डिवीज़न प्लेट वो करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो रहा है? तो ये फ्री न्यूक्लियस स्टेट में होते हैं, और ये ज़्यादातर किस में दिखाई देंगे, एंजियोस्पर्म वाले जितने भी प्लांट हैं, पॉलीपेटली क्लास वाले, उनमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, सेकेंड में आते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म पे।
तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में ऐसा होता है कि इसमें शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर का मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा स्टोर करके रखने वाले एक पार्ट होते हैं, तो शुगर्स प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें गैमेटो पेटली जो क्लास होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है जब PEN फ्री न्यूक्लियस ना करके डायरेक्टली वो क्या करते हैं, जब न्यूक्लियस डिवीज़न होता है तो वो प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं बन रहा था, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनेगा, साथ ही साथ इसमें क्या बनता है, डिवीज़न प्लेट भी फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म आपका बोल सकते हैं इसके जो खुद के कोई कैरेक्टर नहीं है। हेलोबियल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये मैच करता है फ्री न्यूक्लियस से और सेल्यूलर न्यूक्लियस से। हेलोबियल एंडोस्पर्म में 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाते हैं एंडोस्पर्म, जिसमें पहला चैम्बर एक्सप्रेस्ड करता है फ्री न्यूक्लियस वाले स्टेट और सेकंड चैम्बर एक्सप्रेस्ड करता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाले प्रोसेस को। क्लियर हो रहा है? तो इसमें दो बनते हैं, जो फ्री स्टेट होंगे वो माइक्रोफाइलर चैम्बर बनाते हैं और जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनते हैं वो चेलाजा चैम्बर बनाते हैं। तो इनमें क्या होता है, 2 टाइप्स के चैम्बर बन जाते हैं जिसमें वो अलग अलग डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे एस्पोडेलियस है, फिर इसमें और आ जाता है आपका क्या बोलते हैं इसमें एक और है जैसे एस्पोडेलियस हो गया और क्या बोलते हैं इसको, इसके एक और एग्जांपल आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इन टाइप्स में कैसे एंडोस्पर्म फॉर्म करता है।